on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling. Hello everyone, this is Khushbu and you're watching Happy World. Today I'm going to explain Rabri Ghevar, which is famous traditional Rajasthani dish. And now without delay, let's begin the video. So इसके लिए मैंने सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी में, जिसमें लगभग होगा 80 ग्राम के करीब घी, और उसे मैंने सीधा ही जार में डाल दिया है। और उसमें उसी कटोरी के मेजरमेंट से मैंने ठंडा पानी डाल दिया, जो कि मैंने आपको दिखलाया। ये फ्रिज का पानी था, ठंडा पूरा। इसे डाला, फिर उसे पीसा। फिर उसी कटोरी के मेजरमेंट से मैंने दूध डाला, फिर दूध को भी पीसने के बाद जो मैंने अभी आपको दिखलाया। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैदा डाल रही हूँ। मैदा मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के करीब यूज़ किया है, और उसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मैंने पीसा है। 1 चम्मच डाला, फिर हल्का सा पानी, ठंडा पानी, हाँ ठंडा पानी डाला, फिर उसे पीसा, फिर डाला, फिर पीसा। इस तरह से फिर धीरे धीरे करके सारा जो मेरा मैदा का क्वांटिटी था उसे मैंने पीस लिया। सो पीसने के बाद जब आप पूरा पीस लेना, तो आपका प्रोसेस कुछ ऐसा सा होता है कि आपको 1 मिनट पीसना है, फिर आधा मिनट के लिए आपको बंद करना है, फिर 1 मिनट पीसना है, फिर आधा मिनट बंद करना है। सो इस तरह से बंद चालू करते हुए आपको 4-5 मिनट तक पीसना है। सो पीसने के बाद हमारा जो बैटर होता है वो इस टाइप से मिलता है। ये बहुत ज़्यादा ही पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला। सो उसमें फिर मैंने इसमें 1 पूरा नींबू का रस डाल दिया है। सो इससे क्या होती है ना, आपको एक क्रिस्पीनेस मिलती है, जो कि हमारे घेवर में चाहिए ही और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आपको ये थोड़ा सा मोटा भी बोल सकते हो, इससे पतला भी कर सकते हो आप। ये पतला होना चाहिए। सो इस टाइप का हमें बैटर चाहिए होता है इसके लिए। और हाँ, अभी आपको मैं इसके लिए स्टोरी बोल देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही एक घेवर बना लिया था, उसके बाद गंदा हो गया। अब मैं वीडियो ऑन करना ही भूल गई थी, तो मैंने दूसरा फिर डाला, तो थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा तेल। सो इसमें क्या करते हैं ना, हम 1-1 चम्मच करते हुए डालते हैं। और जब 1 चम्मच करके डालिएगा ना, तो झाग निकलता है और फिर आवाज़ भी करता है। सो जब उसका झाग हट जाए और फिर जो उसकी फेम जो आपको दिख रहा, उफान जो दिख रहा है वो कम हो जाए, फिर दूसरा चम्मच डालना है। इस तरह फिर डालते हुए आपको लगभग 15 से 20 चम्मच डालना है, इस तरह से, जिस तरह से आपको यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। और हाँ, बीच में आप उसे राउंड, बीच में एक शेप देने के लिए आप चाहो तो 2 ना 2 आप पे डिपेंड करता है, पर मुझे अच्छा लगता है देखना, तो मैं इस तरह से करती हूँ। कुछ भी लकड़ी का आप कुछ भी एक कुछ भी आप ले लो, और उससे बीच में राउंड करने के लिए, जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखला रही हूँ। सो इस तरह से 15-20 बार डालने के बाद आपको फिर लगेगा कि इस तरह से कच्चा है या इस तरफ से कच्चा है, तो इस तरह से मैं इसे दबा के पका रही हूँ। आपको भी ये प्रोसेस फॉलो करना है, हर तरफ से आपको दबाना है, इसे अच्छी तरह से पक जाता है। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि ये आपका जो पकाओ आप घेवर, उस टाइम आपकी गैस की फ्लेम हाई होना चाहिए, लो में नहीं पकता, ये हाई ही होना चाहिए। और हाँ, ये जो मैं आपको प्रोसेस दिखला रही हूँ बिल्कुल भी ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल में हाथों की यूज़ बहुत होती है, हाथों से ही सब चीज़ मिलाया जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है जब आप एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं। तो मैं हमेशा इसी प्रोसेस से घेवर बनाती हूँ, तो आपको भी इसी तरह से मैं शो कर रही हूँ। सो एक घेवर बनने में लगभग आपको 5 से 6 मिनट तो आराम से लग जाते हैं, और बनने के बाद कुछ ऐसा सा दिखता है ये। और अब इस तरह से निकाल दो, और निकालने के बाद एक जालीदार, कुछ भी इस तरह से जालीदार वाला कुछ भी होना चाहिए आपको, ताकि जो भी एक्सेस तेल हो, ऑयल हो, वो उससे हट जाए। फिर इस तरह से जो 300 ग्राम जो मैदा था, उससे मेरे लगभग 9 घेवर बने। और फिर 9 घेवर बनने के बाद फिर मैंने उसे इस तरह से रखा था, आपने देखा किस तरह से रखा था। उसके बाद फिर मैं उसमें मलाई और फिर शुगर सिरम डाल के इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। शुगर सिरम आपका 1 तार का होना चाहिए, और ये दोनों ही चीज़, रबड़ी
और शुगर क्रीम दोनों ही ठंडी होने चाहिए। सो लास्ट का जो प्रोसेस है, इस तरह से आपको गार्निश करना है। पिस्ता डालो, काजू डालो या इलायची डालो, कुछ भी डालो, आप पे डिपेंड करता है। So that's all for today's video. I hope it will be informative and interesting. And if you like the video, then please subscribe my channel and you can hit the bell button as well. Till then, take care and see you soon in the next video.